अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022। आज 1 जुलाई 2022 है और हम पार्ट 13 में हैं इस ओवरऑल वीडियोस के। ये एक सेपरेट स्टैंड अलोन कानून होता है फाइनेंस एक्ट हर साल, जो मुख्तलिफ टैक्स लॉज और और लॉज में चेंजेस लाता है। मनी बिल भी इसको कहते हैं। ये जो है पार्ट 13 आप देख रहे हैं और वीडियो नंबर 7 देख रहे हैं सेल्स टैक्स के हवाले से। यानी कि 13 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स में हम सेल्स टैक्स पे बात करते रहे हैं। उससे पहले हम पेट्रोलियम लेवी पे इंट्रोडक्शन में बात की, कस्टम्स एक्ट 1969। तो आप प्रीवियस पार्ट्स में वो देख सकते हैं। टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस में जाएंगे तो चूँकि ये फाइनेंस एक्ट काफ़ी लेंथी है, 952 पेजेस का है और अभी हम सिर्फ पेज 18 पे हैं, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि कोई 200 के करीब वीडियोस बनेंगी। लेट्स सी कि ये अगले 2-3 दिनों में अच्छी क्वालिटी की बन सकती हैं, तो अच्छी बात होगी। आप अपने कमेंट्स वगैरह नीचे दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। सेक्शन 47A ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की हम बात कर रहे हैं और उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं कि जब आपकी असेसमेंट हो जाए और आप कमिश्नर अपील या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ना जाए, तो आपको एक और फोरम दिया गया और वहाँ पे बताया गया है कि आप उस फोरम पे जा सकते हैं एज एन अग्रीव्ड पर्सन अगर 100 मिलियन और अबव, यानी कि 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आप पर डाल दी गई हो या इतनी ही अमाउंट का रिफ़ंड आपको क्लेम नहीं करने दिया जा रहा हो, और इसके अलावा जो है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी के वेवर के हवाले से, स्पेसिफिक रिलीफ या डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के हवाले से आप जा सकते हैं। और ये पूरा मैकेनिज़्म सेक्शन 1, 2, 3 में गिवन है। अब ये प्रॉपर एक सेक्शन है जो इसमें ऐड हुआ है और ऑब्वियसली इस पैनल में जो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट पैनल होगा, इसमें कौन कौन लोग होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, आप होंगे, एडवोकेट्स हो सकते हैं, ग्रेड्स 21 के अफसर होंगे, रिप्यूटेबल बिजनेसमैन वगैरह। तो एक अच्छी कॉम्पोजिशन है इसमें। मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर लोग होंगे, यानी कि जो एग्रीव्ड पर्सन के साइड के, लेकिन वो देखेंगे कि वह बात क्या हो रही है। और उसके अलावा ये सब सेक्शन 4, 5 में मज़ीद गाइडेंस दी जा रही है कैसे अपॉइंट होगा, विड्रॉ क्या होगा, डिसीजन जब लिया जाएगा उसका क्या इफेक्ट होगा, रिकवरी का क्या तरीका होगा, और डिसीजन जो है वो कमिश्नर पे भी बाइंडिंग होगा, अग्रीव पर्सन पे भी, यानी नेट रिज़ल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद फिर दोबारा कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और अग्रीव पर्सन वगैरह को रिसीट मिलेगी कि रिज़ॉल्व हो गया। तो बेसिकली सेक्शन 15 तक आते आते जो है 15 सब सेक्शंस हैं इसमें, और बेसिकली ये जो है एक नया तरीका निकाला जा रहा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और ये ज़रूरी है कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स होता है या जो सेल्स टैक्स का केस देख रहा होता है कमिश्नर, और फिर आगे ट्रिब्यूनल जो है, उनकी लिमिटेशन होती है कि वो अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट के साइड पर ना भी हो, फिर भी कभी कभार जो है प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं समझी जाती। सेल्स टैक्स का कानून चूँकि सप्लाई चेन रिलेटेड कानून है, तो इसमें मसले आ सकते हैं कि वो चीज़ जो टैक्स वालों को लग रही हो कि यार आपने टैक्स छुपाया है या ये वेस्टेज ज़्यादा शो किया या इनपुट आउटपुट रेशियो के बारे में आप गलत बयानी कर रहे हैं और उस वजह से टैक्स बचा रहे, तो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में जेन्युइनली ऐसा होता हो या सीजनल हो, इस तरह की बातें। तो बहुत सारी टेक्निकल बातें जो यहाँ सामने आएंगी, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाएंगे उनके पास फिर और ऑप्शंस होते हैं। इसी के साथ में अगर ऐड करूँ कि पंजाब में और लाहौर में ख़ास तौर पे कमर्शियल कोर्ट्स ओपन हो गई हैं जो सिविल और सेशन यानी कि क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह टाइम इतना नहीं लेती, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एविडेंस की, विटनेस की, वो भी कम होती है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो हैं जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस में कस्टमर के साथ, पार्टनर्स के दरमियान, एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट होती है ख़ास तौर पे कस्टमर के साथ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कवानीन भी है पाकिस्तान में, तो अदालतें काम कर रही हैं, अदालत के कोशिश जारी है। और ये जो चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह सेल्स टैक्स में भी है, यही चीज़ हम इनकम टैक्स में भी देखेंगे और इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हम पेज नंबर 18 से आगे जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था सेक्शन 47A जो है
में चेंजेस आई हैं, और इसका मतलब है कि अलार्म का मतलब है कि 5 मिनट कंप्लीट हो गए। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया कि 5 मिनट की वीडियो है और आप स्पेसिफिक टॉपिक पे है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर पूरा फाइनेंस एक्ट देखना है तो आप पार्ट्स फॉलो करते रहे। आप पार्ट 13 देख रहे थे और वीडियो नंबर 6 देख रहे थे सेल्स टैक्स एक्ट की। थैंक यू वेरी मच।